एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। नेक्स्ट लेवल का तैयारी कर रहे होंगे। सिंपल सा बात है, जब भी मन में ना मतलब अंदर से अगर डिमोटिवेशन आना अगर शुरू हो जाए ना कि यार मन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, एक बात हमेशा दिमाग में रहना है, रखना है ना कि जिस समय हम इधर इधर एंजॉय कर रहे होते हैं ना, सामने वाला पढ़ रहा होता है। कौन सामने वाला? अरे वही सामने वाला जो लाखों की संख्या में जो फॉर्म फिल करते हैं। सब आप ही के जैसा नहीं हो सकता है। ज़रा सोच करके देखो। मतलब सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं ना कि हमको यहाँ पे इस काम था तो हम ये नहीं कर पाए, हम वहाँ चले गए तो ये नहीं, हम मार्केट चले गए, हम पार्टी में चले गए, यूं चले गए, वो चले गए, दिस डेट हर जगह चले गए। चलो एक बात हमको बताओ। मान लो जैसे कि आज है 28 फेब और आज के दिन आपका कोई अगर पेपर होता, मजाल है आप अपना शादी तक आदमी कैंसिल करवा सकता है। अपना जो शादी होने वाला है ना, वो तक आदमी डेट चेंज करवा लेगा एग्जाम को लेकर के। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगा ना, लोग एग्जाम को देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आप ये कर रहे हो, ठीक है। आप मतलब किस कैटेगरी में हो ये आपके बारे में हमको नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एग्जाम के चलते या फिर दूसरे काम के चलते आप एग्जाम मतलब अगर आप मॉक नहीं देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मानो या ना मानो, इसीलिए आपका कहीं पे रिजल्ट नहीं होता है। और लोग कहते हैं इतना एक एक नंबर से भाई छूटता है, एक एक नंबर, एक नंबर तो बहुत हो गया। 0.5 से जिस दिन रिजल्ट छूटेगा ना, उस दिन लगेगा कि अच्छा, काश मैं एक नंबर मेरा और आ गया था। उस दिन रियलाइज होगा सबको, अभी नहीं होता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये आज का जो सेशन जो रहने वाला है ना, बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है। मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करता हूँ क्योंकि देखो, अगर एक दो घंटा का कर दिया जाए तो आदमी बोर भी होने लगता है। लेकिन कंटेंट वाइज कहीं से आपको कहीं कोई कमी नहीं दिखेगा, है ना। डेली प्रैक्टिस को लेकर के बस एक मस्त पजल, है ना। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सिलॉक्स का है, कैसे बनाना है, कैसे सही करना है, एकदम 10-12 मिनट में सब निपटा देना है। इतना तो आप समय दे ही सकते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये कहा गया है ना कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो ना, तो तरीके बदलना है, इरादा नहीं बदल लेना है। तरीका आप बदल सकते हो कि अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे कर रहे हैं। मान लो मार्केट जाना है, एक रास्ता बंद है, दूसरे रास्ते से चले आते हैं, लेकिन ये टारगेट रखना है ना कि मार्केट ही जाना है ना। किसी अगर हमको दिल्ली जाना है ना, तो चाहे हमको कितना भी घूम के जाना पड़े, लेकिन हम टारगेट कभी फेल नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि लखनऊ चले गए, गुजरात चले गए, जैसे ही इरादा चेंज होना शुरू हो गया ना, तो भाई सब गड़बड़ है। तब कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। पजल देखो, एकदम मस्त पजल, एकदम दिमाग हिल जाएगा। एकदम पजल लास्ट में बनाएंगे सबसे पहले ना। अच्छा, सिलॉक्स का एक क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, एक मिनट पेन में देख लेता हूँ, पेन का क्या कैसे शेड्यूल है। चलो रेड पेन ले लिया। इसमें क्या कहा जा रहा है ना कि सम पेन्स आर स्लेट। देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर आप, सिंपल सा बात है, सिलॉक्स का इनिक्वलिटी हो गई, इस समय अगर आप टाइम बचाओगे ना, तो पजल के लिए आपको टाइम मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे पी से पेन भी है, पी से पेंसिल भी है ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को पी पी लिख दिए और पता चला कि जब बनाते टाइम में पेंसिल को पेन पढ़ लिए, पेन को पेंसिल पढ़ लिए, उल्टा पढ़ लिए, सब गड़बड़ सड़बड़। ऐसे ही बहुत सारा 90% केस में से होता है ना। तो इतना ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर सब अलग अलग है ना, तब आप वहाँ पे ये कर सकते हो। लेकिन अगर सेम जैसा है तो आपको लिखना पड़ेगा सम पेन्स आर स्लेट। हाँ, एस से सिर्फ स्लेट है तो यहाँ पे एस कर दिए, है ना। नो स्लेट आर पेंसिल। अब देखो यहाँ पे नो स्लेट जो पेंसिल है ना, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो पता पेन है पेंसिल में हो जाएगा एकदम घचर पिचर। और पेंसिल आर इरेजर, सारा सारा पेंसिल जो है ना वो क्या है, वो इरेजर है। देखो इसका रिलेशन सिर्फ इसके साथ नहीं है, स्लेट का पेंसिल के साथ नहीं। कंक्लूजन क्या कहा जा रहा है, सम पेंसिल और स्लेट। देखो पेंसिल यहाँ पे है, स्लेट यहाँ पे है, तो ये कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। सम इरेजर और पेन, सम इरेजर यहाँ पे है, पेन यहाँ पे, तो ये कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, दोनों गलत हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ऑल दिल्ली और मुंबई, ऑल जो दिल्ली है, ठीक है, देख रहे हैं। अब दिल्ली में सिर्फ एक ही डी वाला है, तो सिर्फ डी यहाँ पे लिख दिए हैं। ऑल दिल्ली जो है ना, मुंबई है एम है, और नो मुंबई जो है वो ना, वो कोलकाता है। ऑल मुंबई इज चेन्नई, सड़क सरा मुंबई जो है ना, सड़क सरा ये जो मुंबई है ना, ये है आपका चेन्नई एक्सप्रेस। मूवी देखे,
कौन कौन देखा कमेंट पे लिख के बताओ। सम दिल्ली और कोलकाता, देखो दिल्ली यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है। जब मुंबई का इसके साथ रिलेशन है तो दिल्ली कैसे हो सकता है, तो सरासर गलत हो जाएगा। एक बात बताइए, हे मान लीजिए आपके दादाजी से ही किसी का एकदम 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, आपका वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना। दादाजी टाइट हो जाएगा, सोचिए कोई नहीं घर में से निकलने वाला है, तो आप कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नो दिल्ली इज कोलकाता, नो दिल्ली इज कोलकाता, हाँ तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके साथ अगर नहीं है तो दिल्ली के साथ भी नहीं होगा। सिंपल, तो फर्स्ट गलत सेकेंड सही हो जाएगा। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब तक आपका रिलेशन सही नहीं रहेगा ना, आप नहीं बना सकते हो। और आइए देखते हैं यहाँ पे छोटा छोटा सा गलती लोग करते हैं, क्या अक्सर करता है, करता है। चलो यहाँ पे जे इज़ द ओनली सन ऑफ आर, जे इज़ द ओनली सन ऑफ आर। एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी मैं ब्लड रिलेशन का बनाता हूँ ना, तो जो मेल डिनोट करता हूँ उसको स्क्वायर बनाता हूँ, और जो जिसको फीमेल दिखाना होता है ना उसको सीधा गोल घेर देता हूँ, मतलब सर्कल बना देता हूँ। यहाँ पे क्या करा, जे इज़ द ओनली सन ऑफ आर, जे इज़ द ओनली सन ऑफ आर, ऐसे कर दिए, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल, जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल। अच्छा एक बार, जे इज़ द ओनली सन ऑफ आर, इसका मतलब एल जो होगा, एल क्या हो जाएगा। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे इसका लॉजिक क्या है। जे इज़ द ब्रदर ऑफ एल, इसका मतलब एल सिस्टर होगी, ठीक है। एल जो है ना, एल का फादर इन लॉ जो है ना वो डब्लू है। फादर इन लॉ मतलब इसका घर वाला, और इसका पापा, ठीक है, वो कौन है, वो है डब्लू है, ठीक है। एल, एल सन इज के, एल का जो सन है ना वो है के है, ठीक है। इसका सन है, एल का सन है के है, ठीक है। और के का जो मैटरनल अंकल, देखो एक फैटर्नल अंकल होता है, दूसरा मैटरनल अंकल होता है। फैटर्नल मतलब पापा का जो यहाँ पे दिया हुआ है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी का, मम्मी से रिलेटेड। और ये क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल रहेगा ना तो वहाँ पे पापा से रिलेटेड। तो यहाँ पे मम्मी का जो है ना, मम्मी का पापा हो जाएगा। यहाँ पे कौन है भाई, मम्मी का पापा है डी है, वही कहा जा रहा है ना, केज मैटरनल ग्रैंडफादर इज डी, ठीक है, ये डी हो गया। डब्लू ओनली सन इज क्यू, डब्लू का जो एक केवल एक ही बेटा है वो कौन है, वो है क्यू है, ठीक है भाई। एम इज द डॉटर ऑफ क्यू, एम जो है ना, एम हो गया यहाँ पर डॉटर हो गया ना, ये दोनों आपस में भाई बहन है, हो गया बस सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, आर का रिलेशन क्या होगा, आर का रिलेशन क्या होगा, जब ये दोनों आपस में भाई बहन है तो इसकी माँ हो जाएगी, मतलब यही लॉजिक नहीं है। ये पजल है आप लोगों के सामने एकदम मस्त ताबड़तोड़ करके एकदम, बस ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा ना आया तो आप कहना है एकदम। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 8 लोग हैं, आपका क्या काम होना चाहिए पता है, आपने एक काम करो, वीडियो को रोक करके ना फटाफट इसको सॉल्व करके देखो पहले, है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि कई बार नाम वो अजीब गरीब टाइप का देता है, इससे भी आदमी फंस जाता है। जैसे क्या कहा जा रहा है, क्या 8 पीपल है, जैसे एंजेलिना, ये रसियन नाम सब है, एंजेलिना जोली नहीं है। एंजेलिना कैटी जोली, देखो जोली भी आ गया। स्टीवर्ट पेरी क्यूनिस मिला क्रिस्टन, ठीक है, दो पैरेलल रो में से बैठ रहा है, कंटेनिंग 4 पीपल ईच, ठीक है, दोनों में 4 4 है। एंजेलिना कैटी जोली जो है ना ये रो 1 में है, ठीक है, और फेसिंग नॉर्थ, मतलब रो 1 वाला जो है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अक्सर आदत होता है रो 1 वाला साउथ फेस करवाने का, ठीक है, रो 1 नॉर्थ है, रो 2 जो है ना वो साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ था कि जैसे एंजेलिना कैटी जोली एंड स्टीवर्ट जो है ना ये रो 1 में फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, और पेरी जो है, पेरी क्यूनिस मिला क्रिस्टन जो है ना रो 2 में है, जो कि साउथ को फेस कर रहा है। इस प्रकार है, ठीक है, आसपास दोनों मतलब आमने सामने है। और ईच ऑफ द 2 रोज कंसिस्ट ऑफ 1 डॉक्टर, 1 इंजीनियर, 1 पायलट और 1 साइंटिस्ट। यहाँ तक मतलब क्लियर होगा, मतलब 8 लोग हैं, दोनों में 4 4 है, दोनों एक दूसरे को फेस करता है, और ना मतलब दोनों रो में ना एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक पायलट है, एक और साइंटिस्ट है। देखो हमको 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाना है ना, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ये वाला आपका रो 1 है और ये रो 2 है। देखो नाम अजीब रहे तो आपको ऐसे करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन कर देना चाहता है कि कन्फ्यूजन आपका जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। चलिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि द डॉक्टर ऑफ द रो 1 का जो डॉक्टर है ना, सेकेंड टू द राइट ऑफ स्टीवर्ट। तो मान लेते हैं पहला वाला केस में
कि जो स्टेवार्ड है ना, ये इसके सेकेंड टू द राइट में डॉक्टर है, मतलब एक दो, आपका डॉक्टर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में मान लेते हैं कि स्टेवार्ड जो है ना उसको सेकेंड टू द राइट में डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है, ये बोला क्यूनिस जो है ना, क्यूनिस फेसेज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द स्टेवार्ड। स्टेवार्ड का जो इमीडिएट नेबर है ना, इसको कौन फेस करता है, इसको फेस करता है क्यूनिस। ठीक है, क्यूनिस मान ले। अच्छा, इस वाले केस में आ गया ना, पॉसिबिलिटी हो सकता है क्यूनिस यहाँ पे भी हो जाए, हो सकता है क्यूनिस यहाँ पे भी हो जाए ना। देखो जैसे यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बनाने का केस आ गया, तो आपको एकदम स्थिरा जाना है। स्थिरा क्यों जाना है भाई, एक दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेना है, इन्फॉर्मेशन एकदम दिया ही रहता है। जैसे देखो ना, मैं ही यहाँ पे करके बताता हूँ, क्या कहा जा रहा है ना कि ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन क्यूनिस एंड साइंटिस्ट। देखो इस वाले में तो ठीक है भाई, साइंटिस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इस वाले में अगर क्यूनिस को यहाँ बैठा दे तो साइंटिस्ट यहाँ हो जाएगा, क्यूनिस को यहाँ बैठा दे तो साइंटिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन एक लाइन आगे कुछ ना कुछ बोला ही गया होगा, द वन हु फेसेस साइंटिस्ट ऑफ रो टू में जो साइंटिस्ट होगा ना, इमीडिएट नेबर ऑफ एंजेलिना। मान लेते हैं साइंटिस्ट अगर ये होगा तो ये जिसको फेस कर रहा है ना, तो ये एंजेलिना का नेबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यूनिस, यहाँ पे हो गया क्यूनिस, और एक दो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट हो गया, ये जिसको फेस करता है ना, ये एंजोलिना का जो है ना नेबर है। तो अब यहाँ पे हो गया, इस वाले में साइंटिस्ट जिसको फेस करता है एंजोलिना का नेबर, मतलब अरे जे हो एंजोलिना का नेबर, मतलब यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन एंजोलिना एंड द पायलट। एंजोलिना अगर यहाँ पे है, ये वाला भाई आपका पायलट है। ठीक है, एंजोलिना जोली यहाँ पे है, ये वाला आपका हो गया पायलट है, ज्यूली 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 ज्यूली। हाँ, पेरी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्रिस्टियन। पेरी जो है ना, पेरी किस में था भाई, पेरी था रो वन में। ठीक है, पेरी रो वन नहीं, पेरी रो टू में था ना। पेरी जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ क्रिस्टियन, इसका मतलब है गड़बड़ पढ़ लिए क्या, एनी कैनी ये सब, एनी कैनी ये सब रो वन में है। अच्छा, ये रो वन है और रो टू में है पेरी, है ना। तो अब आगे किस कहाँ गया था, पेरी सेकेंड टू द राइट ऑफ क्रिस्टियन। इसका मतलब है, सिंपल सा बात है, पेरी यहाँ पे हो जाएगा और उसके अलावा कोई जगह ही नहीं, क्रिस्टियन यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में PERRY, पेरी यहाँ पे हो जाएगा और क्रिस्टियन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और एक कौन बच गया भाई, रो टू में एक कौन बच गया, रो टू में एक बच गया, कहाँ गया, रो टू में पेरी है, क्यूनिस है, मिला 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 हो मिला। देखो मिला मिल गया ना, मिला मिल गया भाई। चलो इतना हो गया ना। अब यहाँ पे इस दोनों को बैठाना है, तो क्या बैठा दे देखते, पता है यहाँ पे मिला डज नॉट फेसेस जूली। मिला डज नॉट फेसेस जूली, इसका मतलब है जूली यहाँ पे हो गया, इस वाले मिला नहीं है, तो यहाँ पे जोली जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक कौन बच गया रो वन में, रो वन में है कैटी। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है, ये हो गया आपका कैटी। अब बात आ गया ये सब का बैठाने का, चारों का जो प्रोफेशन है। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ रो वन का जो साइंटिस्ट है ना, ठीक है, फेसेज इंजीनियर ऑफ रो टू। मान लेते हैं, देखो साइंटिस्ट, अच्छा एक बात बताओ, उसके लिए तो यहाँ पे तो हम बैठा नहीं सकते, ये दोनों जगह ऑलरेडी भरा पड़ा है, क्योंकि उसका एकदम आगे एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब द साइंटिस्ट ऑफ रो वन, मतलब रो वन का अगर यहाँ पे इसको हम साइंटिस्ट बैठाते हैं, तो ये किसको फेस करेगा, ये फेसेस करेगा इंजीनियर को। तो मतलब ये आपका हो गया इंजीनियर। ठीक है, इस वाले केस में ये हो जाएगा आपका इंजीनियर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका साइंटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है कि जूली फेसेज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ द डॉक्टर ऑफ द रोड टू। जूली यहाँ पे है, ठीक है, जूली जो है, अच्छा इस वाले में एक कौन बच गया, पायलट हो गया, साइंटिस्ट हो गया। अच्छा, इस वाले में इंजीनियर यहाँ पे हो गया, इस वाले में आपका इंजीनियर हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, और क्या बोला था, और ये बोला था कि जूली फेसेज कहाँ गया, जूली फेसेज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डॉक्टर ऑफ रोड टू का जो डॉक्टर होगा ना, ठीक है, वो जिसको फेस करता है उसके इमीडिएट नेबर जूली है। मतलब इस वाले केस में आपका डॉक्टर यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में डॉक्टर यहाँ पे भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन आगे देखते हैं, द डॉक्टर ऑफ
कहाँ गया? हाँ देखो, ये वाला हो गया ना। एक लाइन बोला गया था, द डॉक्टर ऑफ रोड टू डज नॉट फेसेज एन एक्सट्रीम एंड। देखो यहाँ पे डॉक्टर जो है ना, हम एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को इस वाले केस में हमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका पायलट हो गया, ठीक है। इस वाले केस में आपका ये हो गया पायलट हो गया। स्पेलिंग पे नहीं जाना है यार। देखो अब आगे क्या कहा जाए, आप कटेगा कैसे? क्रिस्टियन इज नॉट अ डॉक्टर, क्रिस्टियन इज नॉट अ डॉक्टर, क्रिस्टियन इज नॉट अ डॉक्टर। यहाँ पे देखो क्रिस्टियन जो है ना, KRIST, यही है ना। क्रिस्टियन इसमें क्या होगा, क्रिस्टियन यहाँ पे हो गया डॉक्टर, तो ये वाला हो गया आपका एकदम गलत, ये वाला हो गया आपका सही एकदम। मैच कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग डॉक्टर, फिर मिला ये क्रिस्टियन पायलट हो गया एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम एकदम सही एकदम, है ना। तो यही तरीका आपको अपनाना है इस तरह से, अगर आप धाए धाए एकदम पूरा बनाना चाहते हैं तो। देखो पजल बड़ा देखने से नहीं होता है, बस एकदम उसको बनाने से होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर उस ज़रूरतमंद को शेयर करें जिससे इसको मतलब सबको फ़ायदा मिले। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।